नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर। 30 जनवरी 1948, एक ऐसी शाम जिसने देश को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी, जो पूरे देश के लिए एक शांति का प्रतीक थे, उनकी हत्या कर दी गई दिल्ली के बिरला हाउस में। हमें सबको ऑफिशियल कहानी पता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चलाईं, गांधी जी गिर पड़े और कहते हैं उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान का काम था या इसके पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई थी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा था, जिसके एक शब्द से लाखों लोग सड़कों पर आ जाते थे, उसको मारना इतना आसान था। गांधी जी के खिलाफ पहले भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके थे, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? यहीं से शुरू होता है कंस्पिरेसी का एंगल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नाथूराम गोडसे और उसके साथियों ने मिलकर गांधी जी को मारने का प्लान बनाया। गोडसे एक हिंदू नेशनलिस्ट था जो मानता था कि गांधी जी की पॉलिसीज मुस्लिम्स को फेवर करती हैं और इसी वजह से देश के टुकड़े हो गए पार्टीशन के टाइम। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि गोडसे सिर्फ एक पॉन था, एक बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का मानना है कि गांधी जी की हत्या एक केयरफुली प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, जिसमें सिर्फ गोडसे नहीं बल्कि हिंदू महासभा के कुछ बड़े नेता, आरएसएस के कुछ लीडर्स और शायद ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक शामिल हो सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश को पता था गांधी के होने से उनके खिलाफ आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। उन्हें एक सिंबल बनने से रोकना ज़रूरी था। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी। सोचिए, एक देश के फादर ऑफ द नेशन जिनके खिलाफ पहले से ही अटेम्प्ट्स हो चुके थे, उनके पास कोई स्ट्रांग सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? गांधी जी डेली प्रार्थना सभा में आम लोगों के बीच बिना किसी चेकिंग के आते थे। उस दिन भी जब गोडसे ने पिस्टल निकाली और 3 गोलियां चलाईं, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी ने जानबूझकर उनकी सिक्योरिटी को वीक रखा? और एक और इंटरेस्टिंग बात, गोडसे के कनेक्शंस। गोडसे पहले आरएसएस से जुड़ा था। ऑफिशियली आरएसएस ने बाद में कहा कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि गोडसे हिंदू महासभा के भी क्लोज था। तो क्या उन्होंने उससे एक टूल के तरह यूज किया? ब्रिटिश एंगल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन गांधी चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान एक होकर शांति से रहें। ये ब्रिटिश के इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट था। कुछ लोग कहते हैं कि गोडसे के थ्रू गांधी जी को हटाना एक इनडायरेक्ट ब्रिटिश प्लान था। इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन थ्योरीज कहती हैं कि गांधी जी का जिंदा रहना कुछ बड़े पावर्स को सूट नहीं करता था। और सबसे मिस्टीरियस बात, गांधी जी के आखिरी शब्द। क्या उन्होंने सच में हे राम कहा था? कुछ आई विटनेसेस कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बस जमीन पर गिर गए। तो फिर हे राम वाली कहानी कहाँ से आई? क्या ये उनकी इमेज को और स्पिरिचुअल बनाने के लिए ऐड किया गया? अगर ऐसा है तो किसने ऐड किया और क्यों? ये भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, गांधी जी की मौत के बाद गोडसे को कोर्ट ने ट्रायल किया और उसे फांसी दे दी गई। केस क्लोज हो गया, लेकिन कई अनआंसर्ड सवाल अभी भी बचे हुए हैं। अगर सिक्योरिटी टाइटन होती तो क्या गांधी बचते? अगर गोडसे सिर्फ एक फेस था तो असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या पॉलिटिकल फोर्सेस ने इस मर्डर को अलाउ किया? सोचिए, गांधी जी एक ऐसी शक्ति थे जो आम आदमी को एक आवाज देते थे, एक ऐसी आवाज जो दुनिया भर सुन रही थी। ऐसे व्यक्ति को हटा देना एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है, एक स्ट्रैटेजी जिससे इंडिया के पॉलिटिकल इक्वेशन को बदला गया। अब असली सच क्या था, ये शायद हम कभी ना जान पाए। ऑफिशियल रिकॉर्ड गोडसे को ही गिल्टी कहता है, लेकिन शैडो में छिपी हुई कंस्पिरेसी थ्योरीज लोगों को हमेशा कंफ्यूज करती रहेंगी। गांधी जी के असैसिनेशन की कहानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गांधी जी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का काम था या इसके पीछे एक बड़ा प्लॉट था? अपने थॉट्स नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्रीज और कंस्पिरेसीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।